Good evening students. I am sharing a next topic of solutions lecture 3. एग्जाम्पल 9 हम कर रहे हैं. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 8 तक मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो हमने डिस्कस किए थे. अब उसके आगे हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है. नेक्स्ट एग्जाम्पल है सॉल्यूशन इज़ 25% वाटर. सॉल्यूशन है हमारे पास, उसमें 25% क्या है, पानी है, और 25% क्या है, एथेनॉल है, और 50% हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है. बाय मास, ये सब क्या है, बाय मास है. 25% वाटर मीन्स 25 ग्राम वाटर है. 25% एथेनॉल मीन्स 25 ग्राम एथेनॉल है. 50% एसिटिक एसिड मीन्स 50 ग्राम हमारे पास एसिटिक एसिड है बाय मास. कैलकुलेट करना है हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट. मोल फ्रैक्शन हमने पानी का भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन हमने एथेनॉल का भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन हमने एसिटिक एसिड का भी कैलकुलेट करना है. फिर हम कैसे करेंगे, जो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन है वो तो हमारे पास 100 ग्राम है, गिवन है, और मास ऑफ वाटर क्या है हमारे पास 25 ग्राम. मास ऑफ एथेनॉल हमारे पास क्या है 25 ग्राम. मास ऑफ एसिटिक एसिड हमारे पास क्या है 50 ग्राम. मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. मोल्स ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास. ठीक है, मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर. तो मास ऑफ वाटर कितना है हमारे पास 25 ग्राम. मोलर मास कितना होता है वाटर का, 2 × 1 + 16 18 इक्वल्स टू 1.388 मोल्स. मास ऑफ एथेनॉल है हमारे पास. अब मोल्स ऑफ एथेनॉल कैलकुलेट करने हैं. मास ऑफ एथेनॉल डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एथेनॉल. ठीक है, मोलर मास ऑफ एथेनॉल कैसे आएगा, 2 × 12 + 5 × 1 + 16 + 1 इक्वल्स टू 46. तो मास ऑफ एथेनॉल को डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ एथेनॉल के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 0.543. फिर उसके बाद मास ऑफ एसिटिक एसिड है हमारे पास, इसके मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे पहले हमें. मास ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड. ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH. तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.833. अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए हैं, 1.388 + 0.543 + 0.833. तो हमारे पास आ जाएगा 2.764. फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, Na कैसे किया था हमने, फॉर्मूला क्या था, Na डिवाइडेड बाय Na + Nb + Nc. क्योंकि हमारे पास 3 कंपोनेंट है इसलिए हम मोल फ्रैक्शन तीनों का लेंगे, प्लस करेंगे टोटल, और मोल जो होगा वो वाटर का हमने करना है, तो Na आ जाएगा. Na हमारे पास क्या है यहाँ पे 1.388. टोटल हमारे पास क्या है 2.764 इक्वल टू 0.502 आ जाएगा. उसी तरह से जब हम एथेनॉल का कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे Nb आ जाएगा, Nb डिवाइडेड बाय Na + Nb + Nc. तो Nb हमारे पास क्या है यहाँ पे 0.543. यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किया था 0.543 और डिवाइड करेंगे 2.764 जो कि टोटल है, तो हमारे पास आ जाएगा 0.196. मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया मोल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास 2.764 0.302. तो ये हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लिया है वाटर का, एथेनॉल का और एसिटिक एसिड का. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल्स ऑफ मैथेनॉल. मोल्स कैलकुलेट करने हैं मैथेनॉल के. ओके, इन 5 लीटर, मतलब ये वॉल्यूम गिवन है, ऑफ इट्स 2 मोलर सॉल्यूशन. 2 मोलर सॉल्यूशन क्या है, ये सॉल्यूशन के 2 मोल्स गिवन है हमें. मैथेनॉल के मोल्स हमें नहीं पता, हमें सॉल्यूशन के मोल्स गिवन है. ओके, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 0.981, डेंसिटी हमें गिवन है. मोलर मास ऑफ मैथेनॉल हमें गिवन है 32 ग्राम पर मोल. ठीक है, तो मास इक्वल्स टू वॉल्यूम मल्टी. अब हमें मोल्स के जो सॉल्यूशन के मोल्स तो हमें गिवन है, लेकिन सॉल्यूशन का मास तो नहीं हमें पता. तो मास हमें कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का, वो क्या होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 5 लीटर गिवन है, डेंसिटी हमें यहाँ पे भी गिवन दी हुई है, उसकी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.905 किलोग्राम. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो ग्राम में हो जाएगा. तो मास हमारे पास 2 मोल सॉल्यूशन का कैसे आएगा,
अब मास कैलकुलेट करना है। अभी ये हमारे पास आया 5 लीटर सॉल्यूशन का मास आया, तो हमें 2 मोल्स सॉल्यूशन का मास कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, 1000 ग्राम प्लस 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल। ठीक है, यहाँ पे मेथेनॉल आएगा, 2 मोल्स ऑफ मेथेनॉल। तो 1000 ग्राम प्लस 2 मल्टीप्लाई 32 क्या है, इसका मोलर मास है, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन का। अब 1064 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। 1064 ग्राम में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। 4905 ग्राम में कितने होंगे, तो 4905 ग्राम में कितने मोल्स होंगे, ये जो 1064 है यहाँ पे डिवाइड होगा और 4905 जो है मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आ जाएंगे 9.22 मोल्स। हमें मैथेनॉल के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, जो हमें गिवन है वो सॉल्यूशन का गिवन है। 5 लीटर सॉल्यूशन गिवन है, 2 मोल्स सॉल्यूशन का गिवन है, लेकिन 2 मोल्स का मास हमें गिवन नहीं है, तो वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो 5 लीटर में कितना मास है वो कैलकुलेट कर लिया, तो ये हमने कंसेप्ट लगा के ये कैलकुलेट किया कि कितने मोल्स आएंगे मैथेनॉल के। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्पिरिन इन एसीटोनाइट्राइल। ये फॉर्मूला गिवन है, एस्पिरिन का C6H8O4 और एसीटोनाइट्राइल का CH3CN। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, C6, यहाँ पे C6 आएगा। व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ एस्पिरिन, एस्पिरिन का मास गिवन है, इज डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ एसीटोनाइट्राइल, मतलब ये हमारे पास क्या है, सेकंड कंपोनेंट है, मतलब डिजोल्व है सॉल्वेंट में, ये सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो मास एस्पिरिन का गिवन है, मास हमें गिवन है एसीटोनाइट्राइल का, मास परसेंटेज हमने एस्पिरिन की मास परसेंटेज हमने कैलकुलेट करना है एस्पिरिन का। अब मास ऑफ एस्पिरिन हमें गिवन है 6.5 ग्राम, मास ऑफ एसीटोनाइट्राइल गिवन है 450 ग्राम। टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे, 456.5 ग्राम आ जाएगा। एस्पिरिन की मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, इसको डिवाइड करेंगे टोटल मास में से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, 1.424% आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, जिसका मोलर मास गिवन है 180। ग्लूकोज का मोलर मास है 180 इन वाटर, is labeled as 10% by mass. A solution of glucose molar mass equals to 180 in water is labeled as 10% by mass. What would be the molality and molarity of the solution? Molality भी कैलकुलेट करनी है और molarity भी कैलकुलेट करनी है, डेंसिटी हमें गिवन है। सबसे पहले तो देखो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000। अब हमारे पास गिवन क्या है, मास ऑफ ग्लूकोज गिवन है 10 ग्राम, ये 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज का मतलब होता है 10 ग्राम हमारे पास क्या गिवन है, मास ऑफ ग्लूकोज। अब मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज वैल्यू में पुट करना है, क्योंकि मोलालिटी के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें मोल्स ऑफ ग्लूकोज चाहिए। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ ग्लूकोज डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मास हमें गिवन है, मोलर मास भी गिवन है, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। मास ऑफ वाटर 90 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम सॉल्यूशन में से अगर हम 10 ग्राम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना रह जाएगा, 90 ग्राम क्या रह जाएगा, वाटर रह जाएगा। तो ये हमारे पास डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 0.618 मोल्स। फिर उसके बाद मोलैरिटी हमने कैलकुलेट करनी है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 1000। तो मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए 0.0556, वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, 10 डिवाइड बाय 1.2, इसको डेंसिटी भी हमें गिवन है, इसको डिवाइड करेंगे 83.3 मिलीलीटर आ जाएगा। ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का मास करना है तो यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100, डेंसिटी कितनी है 1.20 जो कि गिवन है 83.3 मिलीलीटर आएगा। इनकी वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलैरिटी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 13 है। अ कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज 15% ऑफ H2SO4। 15% H2SO4 मीन्स जो H2SO4 का मास है वो क्या है, 15 ग्राम है बाय वेट। डेंसिटी, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मीटर मल्टीप्लाई 1000। 15 ग्राम ऑफ H2SO4 मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 15 ग्राम प्रेजेंट है।
ग्राम मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये मास हमें गिवन है H2SO4 का, मोलर मास गिवन है हमें 98 H2SO4 का। तो हमारे पास क्या आगे, मोल्स आगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। मास किसका आएगा, सॉल्यूशन का आएगा। जैसे कि हम 100 ग्राम लेते हैं, डेंसिटी हमें गिवन है 1.10, इसको करेंगे 90.9 मिलीलीटर आ जाएगा। मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब ये वैल्यूज जो है यहाँ पे पुट करनी है, तो हमारे पास 1.68 मोलर आ जाएगा, ठीक है, मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मेलिटी, अब हमने नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करनी है। नॉर्मेलिटी का पहले फॉर्मूला आप देखिए क्या लिखा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, जो हमें नहीं पता। उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ H2SO4, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 15 ग्राम। इक्विवेलेंट मास अब हमें नहीं पता, तो इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो मोलर मास होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, उसको 2 के साथ डिवाइड करते हैं। ये हमने कल भी किया था। जो भी मोलर मास होता है उसको 2 के साथ डिवाइड करो, तो आपके पास इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। उसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, तो आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने पीछे किया, अब मास डिवाइड बाय डेंसिटी। मास 100 लेना है, डेंसिटी हमें गिवन है, तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, तो आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मोलैलिटी कैसे कैलकुलेट करें। मोलैलिटी कैसे कहते हैं, मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो वेट ऑफ वाटर कितना है, 100 में से 15 माइनस करेंगे तो ये सॉल्वेंट का मास आ गया, जो हम यहाँ पे पुट करेंगे। मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होता है, 15 मास डिवाइड बाय मोलर मास, उसको हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, मल्टीप्लाई 1000, तो हमारे पास आ जाएगा 1.8 मोल्स मोलैलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है शुगर सायरप, जिसका वेट, शुगर सायरप ऑफ वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। एक शुगर सायरप क्या है, एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का वेट हमें गिवन है 214.2 ग्राम, और उसमें से शुगर कितनी है, 34.2 ग्राम, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है मोलर कंसंट्रेशन। अब ये नई चीज़ है, मोलर कंसंट्रेशन, मोल फ्रैक्शन। वेट ऑफ शुगर कितना दिया हुआ है, शुगर सायरप सॉल्यूशन का, ये वेट दिया हुआ है शुगर का, तो वाटर का कितना हो जाएगा, जो उसमें पानी रह जाएगा, तो वो आ जाएगा 180.0। सॉल्यूशन में से शुगर में को माइनस करेंगे तो हमारे पास वाटर आ जाएगा। तो मोल्स कैसे निकालेंगे शुगर के, जो हमारे पास शुगर का वेट है उसका मोलर मास शुगर का होता है 342, तो वो ये हमारे पास डिवाइड आएगा 0.1। मोलैलिटी क्या होता है, हमारे पास जो मोल्स हैं शुगर के उसको डिवाइड करेंगे सॉल्वेंट के साथ। सॉल्वेंट कितना है, 180 वाटर का, उसको 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.56 आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, मोल्स ऑफ शुगर के क्या हो हमारे पास, मास डिवाइड बाय मोलर मास इक्वल्स टू 0.1। मोल्स ऑफ वाटर आएगा मास ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास। मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, 0.1 डिवाइड बाय 0.1 प्लस 10 इक्वल्स टू 0.0099। ये होता है Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। थैंक यू।